प्रिय जिज्ञासुओं, आज की कक्षा में हम अव्यय, ज्ञानम और वाक्य प्रयोग सीखेंगे। अव्यय का ज्ञान करेंगे और वाक्य का प्रयोग। अव्यय, ज्ञानम, वाक्य प्रयोग। सबसे पहले यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय के बारे में बताया गया है कि सादृशम त्रिलिंगेषु विभक्तिषु च सादृशम त्रिलिंगेषु विभक्तिषु च, जो तीनों लिंगों में एक समान रहे, कोई परिवर्तन नहीं, और सभी विभक्तियों में एक समान रहे, कोई परिवर्तन नहीं, और फिर सभी कालों में एक समान रहे और सभी वचनों में एक समान रहे, कोई परिवर्तन ही नहीं होता, वे अव्यय है। इसके अंतर्गत तो क्रिया विशेषण आ जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय आ जाते हैं, विस्मयादि बोधक आ जाते हैं, फिर छेदी आ जाते हैं, चादी आ जाते हैं इत्यादि। लेकिन यहाँ पर उतना विशेष हम नहीं जानेंगे, हमको सिर्फ सीखना है, इसलिए महत्वपूर्ण बात जानेंगे यहाँ पर जो हमारी काम की चीज़ें हैं। बाकी जो आगे की बात है वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ हम अव्यय समझ गए कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन के कारण, विभक्ति के कारण और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं। सबसे पहला अव्यय है च। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, च का अर्थ होता है और। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी दो समान स्तर के शब्दों को जोड़ते हैं, संज्ञा को अगर जोड़ रहे हैं या फिर और विशेषण को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर च लगा देते हैं। क्रिया को जोड़ रहे हैं तो च लगा के, जैसे राम श्याम च, राम एंड श्याम जो हम जोड़ते हैं तो एंड जो है बीच में लगता है, अच्छा बाद में। द्विदलम ओदनम द्विदलम च, दाल और भात। इस तरह से च का प्रयोग हम पिछले वीडियो में किए भी थे, आज भी च का मतलब बता दिया। और ये अव्यय है, बहुत महत्वपूर्ण। तथा भी होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। फिर यहाँ पर अब जो है दूसरा अव्यय जो है आता है एव। एव मतलब होता है ही, एव मतलब होता है ही, जिसमें कि उसके अलावा और कोई नहीं हो। वही संस्कृत एवं वदति, वह संस्कृत ही बोलता है, उसके अलावा नहीं हिंदी बोलता, न अंग्रेजी न और। तो संस्कृत एवं ही, संस्कृत एवं वदति। तो सह संस्कृत एवं लिखति, संस्कृत एवं पठति। ऐसा भी हम बना सकते हैं वाक्य। अगर सह हटाएंगे तो सा से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग वाक्य रचना कर सकते हैं एवं अव्यय से, किसी का नाम दे करके, जैसे रामः संस्कृत एवं पठति। और भी दूसरा चीज़ इस जगह संस्कृत के जगह पर और आप रख करके वाक्य बना सकते हैं। अब है तत्र छात्र वसति, तत्र छात्रः वसति। यहाँ पर जो है छात्र को रहने की बात है, वसति तत्र। अव्यय के यहाँ पर कौन है? तत्र। तत्र जो है स्थानवाचक अव्यय है, तत्र का मतलब वहाँ। और तत्र छात्रम, छात्रम वसति, वहाँ छात्र रहता है, छात्रः वसति, वहाँ छात्र रहता है। फिर मूर्खः अपि पंडितः इव वदति। यहाँ पर ईवा है, ईवा मतलब होता है के समान या के जैसा, जैसे हम लाइक कहते हैं, सच कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो ईवा मतलब के समान, के जैसा। मूर्ख अपि पंडितः इव वदति, मूर्ख भी पंडित की तरह, ज्ञानी की तरह बोलता है।
अधुना भारतम स्वतंत्रम अस्ति। यहाँ पर जो है अधुना हमारा है, अधुना का तात्पर्य होता है अब या भी। तो अधुना भारतम स्वतंत्रम अस्ति, आज अभी जो है भारत स्वतंत्र है। अस्ति का अर्थ होता है, ध्यान देंगे शब्दार्थ जो इसमें आए हैं। अव्यय का हम ज्ञान कर रहे हैं, तो यहाँ अव्यय क्या है? अधुना। तो अधुना हम सीखे, अधुना मतलब अब, इस समय, उसका प्रयोग हमने किया। अधुना भारतम स्वतंत्रम अस्ति, अधुना बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ऐसा विभाग हो सकता। संस्कृतम अथवा विज्ञानम पठिता, ऊपर एवं था, अब इसमें दो में से एक का चुनाव करना है। तो अथवा मतलब यह होता है, तो संस्कृतम अथवा विज्ञानम पठति, गणितम अथवा विज्ञानम पठति। सा भी लगा सकते हैं, सा को हटा करके वाक्य बना सकते हैं इस तरह से। आम श्यामा अपि खेलति, अपि अगला अव्यय हमने क्या सीखा? अथवा है जो है, इससे अव्यय छांट कर करके अंडरलाइन भी करते जाते हैं। फिर अपि, अपि मतलब क्या होता है? भी। तो आयम, आम, आम मतलब हाँ, यहाँ पर जो है विस्म आदि। आम श्याम अपि खेलती, श्याम भी खेलता है। हाँ, श्याम भी खेलता है। वहाँ एवं था, एवं का विपरीत जो है अपि होता है। यहाँ भी है और यहाँ केवल की बात करता है। एवं मतलब केवल की बात होगा, और अपि मतलब कि और भी का बात होगा। अपि मतलब भी और एवं मतलब दोनों जो है विपरीत शब्द। तो आम श्याम अपि खेलती, श्याम भी खेलता। सा पुनः पुनः पठती, वह बार बार, अगला अव्यय क्या है? पुनः, बार बार, वह बार बार पढ़ता है। सा तत्र एव पठती, फिर स्थानवाचक तत्र, तत्र मतलब वहाँ, बताए भी थे। वह वहाँ पढ़ती, वह वहाँ ही पढ़ती है। तत्र एव लग गया, वह वहाँ ही पढ़ती है। त्वम कथम न गच्छसि, अगला अव्यय है कथम। एक जानेंगे, कथम मतलब क्यों, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। त्वम कथम न गच्छसि पर्वतस्य ऊपरी मेघा वर्षति, तो ऊपरी मतलब ऊपर, के ऊपर, ऊपरी मतलब के ऊपर। पर्वतस्य ऊपरी मेघा वर्षति, पर्वत के ऊपर मेघ बरसता है। तो ऊपरी मतलब के ऊपर, कथम मतलब क्यों, तत्र मतलब वहाँ, एवं मतलब है। तो इन सभी अव्ययों को हमने इन वाक्यों में पहचाना, और इसको जो है यहाँ अव्यय से वाक्य प्रयोग भी हमने किया। आप लोग भी इस वाक्य अव्यय को इसमें से पहचान करके लिखें, और उससे जो है इसी से मिलता जुलता वाक्य बनाएं। इससे आपका जो है अव्यय का ज्ञान जो है बढ़ेगा, और फिर आगे अभिरुचि होगी जानने में। क्योंकि जब सरल एक जानने के बाद जो है आगे और जानने को मिलता है, तो अभिरुचि होती है। और एक ही बार जो है कुछ नहीं जानते हैं और किसी विषय के बारे में एक वह कितना जानने को मिल गया, तो अभी बोझ जैसा लगता है। इसलिए जो है ऐसा आप लोग करें, तो फिर और जो इससे थोड़ा सा कठिन है उसको समझने में जो है आप लोगों को सुगमता होगी। और कुछ ऐसे अव्यय हैं जो भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भविष्य काल में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन अव्ययों को जो है हम जानने के पहले हम धातु का रूप जो है भूतकाल में और भविष्य काल में जान लेंगे, और फिर अव्यय का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2-4 अव्यय जो आएंगे जो भूतकाल में ज़्यादा प्रयोग होते हैं या भविष्य काल में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो आशा है आप लोगों को अव्यय ज्ञान हुआ होगा और वाक्य प्रयोग अव्यय से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।